शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसने मुझे बोलना सिखाया। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और कीमती लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमादा कर लो कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इतनी गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, मियाँ या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें, ख़ुसूसन तेरे भाई की बीवी को देख रही हूँ कि ज़ेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से भर चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 धर्म देता रहूँगा। उन 2 धर्म से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, तो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे वो इसी तरह अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मज़दूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने यहूदी से कहा कि तुम मुझे मज़दूरी पर लगा लो। कि ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मज़दूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके उस यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दीं और ये कहा, ये तुम्हारे शौहर की मज़दूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मज़ीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ। इसमें एक अशरफी इसीलिए कम है
क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनहार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दरहम अशरफी की कीमत उस औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह तो जहाँ की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर बकिया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र शुक्र के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।